अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा टॉपिक है अठरा के बारे में। टॉपिक तो मेरा अठरा के बारे में है, लेकिन ये जो अठरा है ये कोई बीमारी नहीं है, ना ये किसी बीमारी का नाम है। ये हमारे माशरे में जो है ये अठरा चल रहा है, तो मैं आपको इसकी बताती हूँ कि इसकी जो है वो अलामात क्या हैं और ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं। तो हम बात करते हैं अठरा पे। हमारा आज का ये टॉपिक है। तो अठरा के बारे में ये है कि ऐसे जोड़े जिनके बच्चे पेट में या पैदाइश से लेकर 10 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले मर जाएं, तो माशरे में इस मर्ज़ को अठरा का नाम दिया जाता है। अक्सर जाहिल औरतें इस मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए तवीज़ गंढों का भी सहारा लेती हैं, मलंगों के पास जाती हैं, दम दरूद करवाती हैं, और बाज़ औरतें तो इसी चक्कर में अपनी इज़्ज़त भी गंवा बैठती हैं। तो मैं इसको आपको बताती हूँ कि इसकी अलामात क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ जो है ये अठरा का मसला है। तो इसकी अलामात ये हैं कि ऐसी औरतों के हाथ पाँव जलने लगते हैं, रहम की सोजिश होती है, पेड़ों में हल्का दर्द रहता है, कब्ज़ और गैस हो जाती है, बाज़ ख़वातीन को पेट से गोला ऊपर को चढ़ जाता है, बच्चे अक्सर तंदुरुस्त पैदा होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सूख कर मर जाते हैं, बाज़ बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। ठीक है, तो इसके क्या असबाब हैं, इसके अब मैं आपको असबाब बताती हूँ कि ये मसला जो है वो क्यों रुनमा होता है, इसके क्या असबाब हैं। तो इसके असबाब पे हम बात करते हैं कि इस मर्ज़ का सबसे जो बड़ा मसला ये है कि बरमे रहम हो जाता है, रहम में सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से मर्द के स्पर्म भी कमज़ोर हो जाते हैं और फिर औरत कंसीव नहीं कर सकती, औरत को प्रेगनेंसी नहीं होती। ये इसके असबाब हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ उसके इलाज कि इसके लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको आज बहुत ही बेहतरीन नुस्खा बता रही हूँ। आप इस नुस्खे को बनाएं, इसको इस्तेमाल करें, ये बहुत बेहतरीन नुस्खा है। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी जुफ्ते बलूत, और नंबर 2 पे हमने ले लेना है रब्बे धमासा। ये इजीली जो है चीज़ें पंसार स्टोर से मिल जाती हैं, ये दोनों। अच्छा, नंबर 2 पे आपने लेना है रुब्बे धमासा, और ये आपने दोनों चीज़ें जो हैं वो बराबर वज़न में ले लेनी हैं, और इसका आपने बना लेना है सफ़ूफ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, खाने का तरीका बताती हूँ, मिक़दार खुराक में आपको बताती हूँ। ठीक है, कि आपने इसको खाना कैसे है, किस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। दोनों चीज़ों को आपने बराबर वज़न में लेके इसका सफ़ूफ बना लेना है, और आपने सुबह, दोपहर और शाम में खाना खाने के बाद पानी के हमरा चाय वाला चम्मच इस्तेमाल करना है। जो मेरी बहनें ये सफ़ूफ नहीं खा सकती वो 1000 mg के जो हैं वो खाली ले लें कैप्सूल, और उसके अंदर ये सफ़ूफ ऐड करके सुबह दोपहर शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। ये बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। आप मेरा नुस्खा बनाएं, इस्तेमाल करें, और मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके बताएं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई मसले मसाइल हैं तो आप मेरे साथ वो डिस्कस कर सकती हैं, आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैं अपनी बहनों को ज़रूर उसका जो है वो रिप्लाई करूँगी। आप मेरी वीडियोज़ को इसी तरह देखते रहें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें।